हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 6 रेखाएं और कोण। ठीक है, रेखाएं और कोण में जो आपका एक्सरसाइज है प्रश्नावली है 6.1, इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास ये प्रश्न है, ठीक है, इसको हल करने के लिए एकदम से आसान तरीका है कि इसका सबसे पहले बेसिक नियम पता होना चाहिए। ठीक है, पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए 2-3 छोटे छोटे नियम है, वो अगर आपको पता है तो एकदम से इजिली इसको देख करके और आप हल कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें कह रहा है कि रेखाएं ए बी सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ये वाला ए बी रेखा है, ये सी डी रेखा है, इस बिंदु ओ पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब काट रही है। ठीक है, ये आपके सामने है फिगर। उसके बाद से कह रहा है कि जो कोण एओसी है प्लस में बीओई, ये दोनों मिल करके 70 डिग्री है। ठीक है, तो एओसी ये वाला कोण और बीओई और ये कोण, ये दोनों कोण मिल करके 70 डिग्री का है। ये बात इसमें क्लियर कर दिया, लेकिन हाँ ये चीज इसमें नहीं कहा कि ये कितने डिग्री का है और ये कितने डिग्री का है, दोनों मिल करके 70 डिग्री है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया है। दूसरा कंडीशन दिया है कि बीओडी बराबर 40 डिग्री है, तो बीओडी ये वाला जो कोण है ये एकदम से स्पष्ट लिख दिया है कि ये 40 डिग्री है। ठीक है, कह रहा है कि बीओई ये कितना डिग्री का कोण होगा, ये बात हमें बताना है। ठीक है, उसके बाद से प्रतिवर्ती सीओई ज्ञात कीजिए। प्रतिवर्ती सीओई के मतलब क्या होता है, सीओई ये वाला, लेकिन प्रतिवर्ती कह रहा है तो ये वाला कोण छोड़ करके बाकी ये टोटल ये वाला पूरा कोण हमें बताना है कि कितना डिग्री का है। ये बात क्लियर हुआ ना। अब आ जाइए, देखिए इसका बेसिक नियम। तो नियम नंबर 1, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटे, ठीक है, तो यहाँ कोण जितने डिग्री का बनेगा उतना ही डिग्री का ये भी बनेगा। इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। ठीक है, ये हमने कई बार हमने बता दी शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये पहला चीज। दूसरा चीज, अगर एक रेखा इस तरीके से है, ठीक है, और इस पर एक बिंदु है और इस पर ये कोई इस तरीके से काट देता है, ठीक है, तो इधर ये कोण और इधर का ये कोण, दोनों कोण मिल करके कितना बनेगा, 180 डिग्री। ये बात, इतना बातों क्लियर है ना। तो जब दो कोण मिल करके 180 डिग्री यहाँ पर बन जाता है तो ये हमारा दूसरा नियम है, जिसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म। ठीक है, रैखिक युग्म। बस ये दो चीज याद रखिए, ये वाला ही कितना आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आपको लिखना है हल, और पहले लिख लेना है दिया है। यहाँ पहला हेडिंग डालिए कि दिया है। क्या क्या चीज दिया हुआ है, तो दो कोण मिलकर के 70 डिग्री हो रहा है, तो लिख देंगे कि कोण एओसी प्लस में कोण बीओई दोनों मिलकर के 70 डिग्री है। ये बात इसमें दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा ये दिया हुआ है कि कोण जो बीओडी है ये 40 डिग्री है, ये भी इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे लिख देते हैं और ये पहला खत्म। ज्ञात करना है, लिख देंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो कोण बीओई तथा प्रतिवर्ती कोण सीओई, ये दो चीजें हमें बतानी है। इतना बात क्लियर हो रहा है। अब उसके बाद से लिखेंगे उपपत्ति। तो चलिए उपपत्ति को आगे करते हैं। उपपत्ति में क्या कैसे लिखेंगे, सबसे पहला चीज, इसमें दो चीजें यहाँ पर दिया हुआ है ना कि ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि कोण एओसी प्लस में कोण बीओई बराबर में 70 डिग्री। ठीक है, दिया है, लिख लेंगे कि दिया है। ठीक, उसके बाद से हमने यहाँ पर क्या बताया था कि अगर जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने की जो कोण होते हैं ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला रेखा और ये वाला रेखा जब एक दूसरे को काट रहे हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ बता देंगे कि जो कोण है एओसी ये बराबर हो जाएगा किसने, बीओडी के। ठीक है, ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि तथा जो कोण है एओसी ये बराबर हो जाएगा किसके, बीओडी के, कोण बीओडी के। कैसे, तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ये बात क्लियर हुआ ना। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए, तो बीओडी कितना है, बीओडी 40 डिग्री है, तो यहाँ पर मान रख दीजिए। तो कोण एओसी बराबर में बीओडी का मान है 40 डिग्री, तो एओसी कितने निकल गया, 40 डिग्री निकल गया। ठीक है, अब एओसी की जगह पे यहाँ पे अगर मान रख दे तो बीओई निकल जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो इसको हम घेर देते हैं। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, तो एओसी की जगह पे कितना रख दें, 40 डिग्री। ठीक, और प्लस में कोण बीओई बराबर में कितना है,
70 डिग्री। इसको इधर भेज देते हैं तो कोण BOE बराबर में 70 डिग्री माइनस का ये हो जाएगा 40 डिग्री। ये वाला इधर भेज देंगे तो ये कोण BOE बराबर कितना आया 30 डिग्री। और यही चीज हमें बतानी भी थी, ठीक है। क्या चीज बतानी थी? BOE ये वाला बतानी थी ना, तो ये हमें कितना मिल गया 30 डिग्री। बस क्लियर हुआ ना। तो एक हमने बता दिया। अब उसके बाद से प्रतिवर्ती COE बताना है, ठीक है। COE मतलब ये कोण, अब यहां पर देखिए ये 40 डिग्री है तो ये भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये एक रेखा है, ठीक है, ये पूरा एक रेखा है। इस रेखा का ये पूरा कोण कितना डिग्री का बनेगा, ये पूरा ये जो आधा है पूरा ये वाला, ये हो जाएगा 180 डिग्री का। 180 में से 40 डिग्री अगर ये है तो ये कितना हो जाएगा 140 से तो बचेगा। अब इधर का ये कोण और ये कोण दोनों मिल करके 180 डिग्री बन जाएगा, ये वाला रैखिक युग्म से, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं प्रतिवर्ती कोण COE बताना है ना, COE बराबर कितना हो जाएगा देखिए। तो COE ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण सभी को जोड़ देंगे, हो जाएगा। तो इसमें लिख लेंगे कि AOC कोण AOC प्लस में AOD कोण AOD और प्लस में अब ये कोण BOD कोण BOD प्लस में ये वाला कोण BOE कोण BOE। अब सबका मान रख देते हैं। तो AOC कितना है, AOC आपका 40 डिग्री है, 40 डिग्री प्लस में AOD कितना है, AOD 140 है तो 140 डिग्री हो जाएगा। ये BOD कितना 40 डिग्री है तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। फिर ये वाला BOE आपका 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। सबको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 140 180 120 250 हो जाएगा 250 डिग्री। तो ये COE प्रतिवर्ती COE बराबर में ये आंसर है। सिंपल सा हो जाएगा, बस यही आपको करना था, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, ठीक है। अब इस दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। देखिए सबसे पहला चीज कि बहुत लोगों को ये कमेंट कर रहे थे कि ये जो अनुपात वाला मामला है यही चीज नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अनुपात वाला ये बहुत आसान है। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उससे भी ये वाला आसान है। देखिए कहता है कि रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो रेखा है XY और MN, ठीक है, ये क्या कर रहा है इस बिंदु पर काट रहा है एक दूसरे को, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इसके आमने सामने के जो कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं। जैसे कोण B इस पूरे कोण के बराबर हो जाएगा, YON इस पूरे कोण के बराबर होगा ये कोण B, ठीक। और इधर का ये पूरा इधर के इस पूरे C कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और पहला नियम ये वाला हो जाएगा, ठीक है। पहला नियम ये वाला शीर्षाभिमुख वाला, ठीक। पहला नियम कि एक दूसरे को जब काटे इस तरीके से तो ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है कि अगर कोई रेखा इस तरीके से खींच दिया जाए और इस पर एक लंब डाल दिया जाए जिसका इधर का ये 90 डिग्री का कोण बनता है तो इधर का ये पूरा भी 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये वाला जो आप इस तरीके से देख रहे हैं ये वाला, ये क्या कर ये दर्शा रहा है कि ये इधर का 90 डिग्री का है। अगर ये इधर का 90 डिग्री का, इधर का पूरा भी ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। मतलब ये कोण B और कोण A दोनों मिलकर के जो कोण बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे। बस ये दो बात अगर आपको याद है तो इजीली निकल जाएगा ये वाला। देखिए लिखेंगे कैसे, हल और लिखेंगे दिया है। क्या क्या चीज दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि कोण जो POY है वो 90 डिग्री है। POY ये आपका 90 डिग्री है। कोण POY बराबर में 90 डिग्री है, ठीक है। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि जो A अनुपात B है वो बराबर है 2:3 के। A अनुपात B ये बराबर है 2:3 के, ठीक है। ये बात हमने क्लियर करा दिया। उसके बाद से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो इसमें क्या है केवल यही C बताना है, कोण C। तो कोण C बराबर हमें ज्ञात करना है, बस लिखेंगे उपपत्ति। चलिए उपपत्ति अब इसको करते हैं। तो देखिए उपपत्ति में क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहला चीज इन्हीं दोनों कोणों को, ये वाला कोण, ठीक है। अब अगर हम इस B वाला जो कोण है इसको निकाल लें तो ये वाला ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। और ये बात आपको पता है कि अगर एक रेखा है और इसमें अगर ये बिंदु है और इस पर एक ऐसे हमने खींच दिया है तो इधर का ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, टोटल ये 180 डिग्री हो जाता है,
ठीक है। तो अगर ये कोण पता चल जाए तो फिर ये वाला कोण इजीली निकल जाएगा, ठीक, क्योंकि ये पूरा होता है 180 डिग्री, ठीक है। इसमें से कोई एक अगर मालूम चल जाए बस हमारा काम हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों कोणों को मान लेंगे, ये कोण और ये कोण हम मान लेंगे, तो लिखेंगे माना। तो चलिए उपपत्ति में लिखते हैं। तो सिंपल हमें क्या करना है कि कोण ए और कोण बी ये दोनों मिलकर के कितना 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं ना, क्योंकि इधर का ये पूरा 90 डिग्री का है तो इधर का ये पूरा क्या हो जाए 90 डिग्री का है, तो इसी चीज को मान लेंगे। तो माना, सिंपल आपको लिखना है कि माना कोण ए बराबर में, इसमें देखिए कोण ए पहले नंबर पे और इधर पहले नंबर पे 2 है और ये दूसरे नंबर पे बी है, इधर दूसरे नंबर पे 3 है, ठीक है। तो कोण ए को मान लेंगे 2x, सिंपल, ठीक है, 2x, ठीक। और कोण जो बी है इसको मान लेंगे, बी किसके जगह पे 3, तो 3x मान लीजिए, ठीक है। और उसके बाद से कोण ए और कोण बी ये कितना है 90 डिग्री का है ना, तो यहां पर हम लिख देंगे कि कोण पी ओ वाई बराबर होगा कितना, ये कोण पी ओ वाई, ये कोण जितने डिग्री का उतना ही डिग्री का पी ओ एक्स, इधर वाला कोण भी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कोण पी ओ एक्स के, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे कि दोनों या फिर प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री का है इसलिए यहां पर प्रत्येक 90 डिग्री लिख दिया। अब बता देंगे कोण, अब पी ओ और एक्स में कौन है, कोण ए है और प्लस कोण बी है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे कि तब कोण ए प्लस में कोण बी दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ये कोण दोनों मिलकर के ये मिलेगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये बात, ठीक है। तो कोण ए आपका कितना है, मान कितना है 2x है, तो 2x हो जाएगा, कोण बी 3x हो जाएगा, बराबर में ये 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 5x बराबर में आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो 5 को इधर भेज देंगे तो x बराबर में 90 और बटे में हो जाएगा ये 5, ठीक है। तो इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 18 5 90 18 डिग्री, तो x का मान कितना निकल गया 18 डिग्री निकल गया, ये बात क्लियर हुआ इतना। तो कोण ए आपका कितना निकल जाएगा, कोण ए बराबर में कितना है 2 और x का मान कितना है 18 निकला है ना यहाँ से, तो यहाँ पर हम 18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 36 हो जाएगा, ठीक है। और कोण b बराबर में 3 गुणे में 18, तो 18 3 54 हो जाएगा, 54 डिग्री, ठीक। तो कोण बी कितना निकला, कोण बी आपका 54 डिग्री है, तो ये वाला आपका निकल जाएगा कितना 54 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे कि तथा कोण बी बराबर, कोण बी किसके बराबर हो, इसके बराबर हो जाएगा ना वाई ओ एन के बराबर हो जाएगा, कोण वाई ओ एन, ठीक है। कैसे, तो बता देंगे कि ये शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो इसलिए जो कोण वाई ओ एन है वो कितना हो जाएगा, कोण बी के बराबर है, तो वाई ओ एन भी कितना हो जाएगा, कोण बी की 54 डिग्री हो जाएगा, सिंपल है आपका 54 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद से ये आपका है 54 डिग्री, ये वाला कोण है आपका 54 डिग्री, और हमें पता है कि ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां लिख देंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोण सी प्लस में कोण वाई ओ एन ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। कैसे, तो रैखिक युग्म, ठीक है। रैखिक युग्म क्या है, दो कोण मिलकर के 180 डिग्री बन जाए, रैखिक युग्म होता है। अब इसके बाद से अगला क्या कर देंगे, वाई ओ एन का मान रख दीजिए, तो कोण सी प्लस में वाई ओ एन का मान 54 डिग्री बराबर में 180, तो कोण सी बराबर में 180 माइनस का ये हो जाएगा 54, तो कोण सी बराबर में 10 में से 4 जाएगा बचेगा 6, ठीक है, और 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2 और 1, 126 डिग्री। कोण सी आपका 126 डिग्री है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही करना था आपको, ठीक है, हो गया इजीली। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, सबसे अगर छोटा सा प्रश्न है अगर इस प्रश्नावली में तो यही वाला है, ठीक है। कह रहा है कि यदि कोण पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू के, ठीक है। सबसे पहले इसमें बीच वाला ही देखा जाता है, ठीक है, बीच वाला पी क्यू आर, तो पी क्यू आर मतलब कि ये वाला कोण पी आर क्यू
पी आर क्यू इस कोण के बराबर है, ठीक है, एकदम से साफ साफ लिख दिया। तो कह रहा है कि आप ये सिद्ध करके बताइए कि जो पी क्यू एस है, क्यू है ना, पी क्यू एस, तो पी क्यू एस ये वाला कोण पी आर टी, तो पी आर टी इस कोण के बराबर है, ये बात हमें सिद्ध करके बतानी है, ये चीज निकालना, ठीक है। कह रहा है कि ये जो अंदर वाले कोण है ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, और कह रहा है कि आप ये सिद्ध करके दिखाइए कि ये जो बाहर के ये वाले कोण है और ये वाले कोण है ये भी दोनों आपस में बराबर है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, सिंपल इसमें लिखना है आपको हल, और लिख देंगे कि दिया है, दिया है, क्या चीज दिया हुआ है वो लिख देंगे कि इसमें दिया है कि जो पी क्यू आर है ये बराबर है पी आर क्यू के, ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। सिद्ध करना है क्या, तो यहां लिख देंगे कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो कोण पी क्यू एस बराबर सिद्ध करना है पी आर टी के, और यहां लिख देंगे उपपत्ति, और इसको सिंपल आपको हल कर देना है, ठीक है। तो देखिए आपको इसमें एक ही नियम याद रखना है, ठीक है। क्या नियम याद रखना है कि अगर इस तरीके से कोई रेखा दिया हुआ है और इस पर एक किरण हम डाल देते हैं, तो यहाँ का ये कोण और ये कोण, दोनों कोण मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो जब दो कोण मिलकर के 180 डिग्री का बन जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म बोलते हैं। बस यहाँ देखिए, तो पी क्यू आर लिखेंगे कि कोण पी क्यू आर प्लस में ये वाला कोण हो गया, अब ये वाला कोण पी क्यू एस प्लस में कोण पी क्यू एस, दोनों मिलकर कितना हो जा रहा है, ये पूरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो लिख देंगे कि 180 डिग्री, कैसे, तो लिख देंगे कि रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, ठीक, इसी को मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद से अब यही काम दूसरा नंबर पे भी, तथा पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू प्लस में इधर वाला पी आर टी बराबर, ये दोनों मिलकर के भी 180 डिग्री हो जाएंगे, 180 डिग्री, ये भी क्या है रैखिक युग्म, ये भी हो जाएगा रैखिक युग्म, ठीक है। समीकरण 2 इसको मान लीजिए, ठीक, और इसको मिटा देते हैं, समीकरण 2 हो गया। अब इसमें हमें क्या मिल रहा है, हमें ये वाला जो मान है ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये वाला जो मान है ये भी 180 डिग्री के बराबर है। तो दोनों समीकरणों का तुलना कर देंगे, तो लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना, ठीक है, तो तुलना कर दीजिए। तो जब दोनों 180 डिग्री है तो दोनों को आमने सामने रख देंगे तुलना के लिए, तो लिखेंगे कि कोण पी क्यू आर प्लस में कोण पी क्यू एस, और बराबर में ये वाला कोण पी आर क्यू प्लस में पी आर टी, कोण पी आर टी, ये रख दिए, ठीक है। अब इसके बाद से दो चीजें इसमें दी हुई हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, इसका यूज हम यहाँ पर करेंगे, देखिए कैसे, पहले लिख लेंगे कि पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, ये बात यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पर कि दिया है, ठीक है। इसके देने का मतलब है कि जहां पर ये पी आर क्यू है वहां पर हम ये पुट कर सकते हैं, या फिर जहां पर ये है वहां पर हम ये पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो पी क्यू आर की जगह पे हम पी आर क्यू पुट कर सकते हैं, पी क्यू आर की जगह पे ये वाला हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोण पी क्यू आर की जगह पे पी आर क्यू कर देते हैं, पी आर और क्यू कर देते हैं, प्लस में कोण पी क्यू एस हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा कोण पी आर क्यू प्लस में कोण पी आर टी, ठीक है। और देखिए पी आर क्यू से पी आर क्यू कट जाएगा, दोनों प्लस में है, तो बचा क्या, बचा आपका पी क्यू एस बराबर में कोण पी आर टी, ये चीज बचा, और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, ठीक है ना। यही चीज पी क्यू एस बराबर में पी आर टी, पी क्यू एस बराबर में पी आर टी, बस यही इतना करना था, आपका आंसर हो गया, बहुत आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये भी बहुत आसान है, इसमें कह रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर में w प्लस जेड है,
तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें सिद्ध करना है कि ए ओ और बी ये वाला एक रेखा है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, देखिए कभी भी अगर हम इस तरीके से एक रेखा खींच देते हैं और इस पर एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो पूरा कोण बन जाता है, ये वाला, ये कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का। ठीक है, ये बनता है 180 डिग्री का। अगर हम इसमें कोई इस तरीके से कटान एक किरण डाल देते हैं, तब इधर का ये कोण और इधर का ये कोण, दोनों कोण मिल करके 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, यही तो होता है। तो मतलब इसका ये हुआ कि जब भी हम एक रेखा खींचते हैं और उस पर 180 डिग्री का जब कोण बनता है, तो 180 डिग्री का कोण वहीं बनता है जहां पर ये रेखा सीधा सीधा होता है। अगर कहीं पर मान लेते हैं कि ऐसे है और यहाँ पर ऐसे अगर घेर दिया जाए, तो क्या यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनेगा? नहीं बनेगा। तो 180 डिग्री का कोण बनने के लिए आपको क्या चाहिए? एक सीधा सीधा रेखा चाहिए, तभी यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये बात एकदम से क्लियर है। ठीक है, तो अगर हम कहीं से सिद्ध कर लें कि ये जो ए ओ बी है, इधर ये आधा अगर हम सिद्ध कर लें कि यहाँ पर ये आधा जो है ये 180 डिग्री का कोण बना रहा है, या फिर यहाँ से ये आधा 180 डिग्री का कोण बना, कोई भी आधा अगर 180 डिग्री का बन जा रहा है, ठीक है, या तो ये आधा वाला ये साइड 180 डिग्री का हो जाए, या फिर नीचे वाला 180 डिग्री का हो जाए, कोई भी एक साइड 180 डिग्री का हो जाता है, तब हम कहेंगे कि ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि दिया है क्या चीज दिया हुआ है? तो x प्लस का y बराबर है w प्लस जेड के। ठीक है, x और ये वाला y और x, ये दोनों कोणों का जो योग है ये किसके बराबर है? w प्लस जेड के। इस कोण के योग के बराबर है यहाँ पर। और यहाँ पर लिख देंगे कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि ए ओ बी एक रेखा है, ये बात हमें सिद्ध करना है। क्लियर हुआ? उपपत्ति में आ जाते हैं। उपपत्ति, चलिए उपपत्ति में देखते हैं। अब हमें पता है कि अगर हम ये वाला और ये वाला पूरा अगर हम कोण ले लें, तो पूरा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? 360 डिग्री का। अगर मान लेते हैं ये कोई रेखा है और इधर का ये पूरा कोण, मान लेते हैं ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये कोण और ये कोण और ये कोण, पूरा कोण ले लेते कितने डिग्री? 360 डिग्री का हो जाएगा। तो वही यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे कि x प्लस का कोण y प्लस में, और ये w प्लस में, ये z, ये सब मिलकर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री का। ठीक है, ये बात इतना क्लियर हो रहा है ना? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बात इतना दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे कि तथा x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के। ये बात दिया है, तो यहाँ हम लिख देते हैं दिया है। बहुत छोटा सा है ये वाला प्रश्न। ठीक, तो जहां पर ये चीज है वहां पर हम ये वाला चीज पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ रख देंगे क्या कि w प्लस जेड, यहाँ हमने रख दिया। अब ये वाला नोट कर लेते हैं यहाँ पर एक बार और, w प्लस में z बराबर में 360 डिग्री। ठीक है, तो w प्लस जेड और w प्लस जेड हो जाएगा 2 बार w प्लस जेड बराबर में 360। ठीक, अब इसको इधर भेज देंगे, तो w प्लस जेड बराबर में 360 बटे में हो जाएगा 2, तो w प्लस जेड बराबर में 180 डिग्री। ये चीज क्लियर हुआ ना? तो w प्लस जेड हमें क्या मिला? 180 डिग्री मिल गया। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग कितना है? 180 डिग्री, मतलब कि ये वाला एक रेखा है। तो यहाँ लिख देंगे अतः ए ओ बी एक रेखा है। बस सिंपल से ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां। ठीक है, इसमें कह रहा है कि पी ओ क्यू एक रेखा है। ठीक है, पी ओ क्यू ये एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। ठीक है, ये जो ओ आर है, ये वाला जो किरण है, ठीक है, ये किस पर है? पी क्यू पर लंब है। ठीक है, पी क्यू पर लंब है, मतलब कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर इधर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो मतलब कि इधर भी ये पूरा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यहाँ से ये कोण और ये कोण दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक, इधर का ये पूरा कोण मतलब आर ओ और क्यू, और इधर आर ओ और पी, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, उस बात से कह रहा है कि किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। ठीक है, तो देखिए ओ पी और ओ आर के बीचों बीच ये ओ एस एक दूसरा किरण है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोण आर ओ एस आर
ओ यस, ये वाला जो कोण है ये वाला, ठीक है, आर ओ यस, ये क्या है 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस है, ठीक है। अब कहाँ पर है, तो क्यू ओ एस, ठीक है, और माइनस में पी ओ एस ये वाला है, ठीक है। देखिए बहुत आसान है ये, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए सिंपल आपको क्या करना है, लिखना है हल और लिख लेना है कि दिया है, दिया है, क्या चीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का है और इधर का ये पूरा कोण 90 डिग्री का है, तो लिख लेंगे कि ये आर ओ क्यू, लिख लेंगे कि कोण आर ओ क्यू ये बराबर है किसके, आर ओ पी के, ये पूरा आर ओ सॉरी आर ओ पी के बता देंगे कि ये 90 डिग्री के हैं, ठीक, ये इतना क्लियर हुआ ना। उसके बाद से और क्या है इसमें, और इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, हो गया, ठीक है। मन हो तो ये वाला लिख लेंगे कि ओ आर और पी ओ के मध्य में ये ओ एस है, यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद से सिद्ध करना है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं सिद्ध करना है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं ले जाते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो यही वाला कि जो कोण आर ओ एस है ये बराबर सिद्ध करना है 1/2 और कोण क्यू ओ एस माइनस का कोण पी ओ एस, ये चीज हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर लिख देते हैं उपपत्ति, उपपत्ति, ठीक है ना। तो हमारा मेन टारगेट क्या है, आर ओ एस के बराबर ये इतना हमें सिद्ध करना है, ठीक। अब आर ओ एस कहाँ पर है, तो आर ओ एस ये वाला चीज, ठीक है। तो अगर हम आर ओ पी में से, ठीक है, आर ओ पी में से अगर हम ये इतना माइनस कर दें तो हमारा आर ओ एस निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए, तो लिखेंगे कोण आर ओ एस बराबर, ठीक है, आर ओ एस बराबर आर ओ एस बराबर, तो अगर हम आर ओ एस को अगर निकालना है तो इस आर ओ पी में से ये वाला इतना एस ओ और पी को माइनस कर देना होगा, ठीक है, तब आर ओ एस निकल जाएगा। तो आर ओ एस निकालने के लिए आर ओ पी में से कोण आर ओ पी में से अगर हम माइनस कर दें, इस पूरे में से अगर हम ये वाला इतना निकाल दें तो यही तो इतना बचेगा ना, तो ये निकाल देंगे, माइनस कर देंगे कितना पी ओ एस, माइनस कर देते हैं पी ओ एस को, ये पहला चीज निकल गया, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक। उसके बाद से अब यहां से देखिए, अब यहां से भी एक आर ओ एस मिल जाएगा, तो आर ओ एस ये निकालने के लिए अगर हम एस ओ क्यू में से, ठीक है, एस ओ क्यू में से ये वाला इतना अगर माइनस कर दें तो हमारा एस आर ओ एस फिर मिल जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि तथा कोण आर ओ एस बराबर में, आर ओ एस बराबर में अगर हम एस ओ क्यू में से, कोण एस ओ क्यू में से माइनस कर दें आर ओ क्यू को, आर ओ क्यू को, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, अगर एस ओ क्यू में से आर ओ क्यू को माइनस कर दें तो यही तो मिलेगा ना, तो वही हमने यहाँ पर लिख लिया है, समीकरण 2 हो जाएगा। ये बात इतना क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि आर ओ एस हमें चाहिए, ठीक है, अगर नहीं अगर जरूरत होता तब इन दोनों घटा देते तो ये दोनों खत्म हो जाते, लेकिन आर ओ एस हमें चाहिए क्योंकि हमें सिद्ध करके बताना है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो आर ओ एस और आर ओ एस हो जाएगा 2 बार आर ओ एस, 2 बार कोण आर ओ एस बराबर में ये हो जाएगा कोण आर ओ पी माइनस का कोण पी ओ एस प्लस में ये वाला, प्लस में कोण एस ओ क्यू माइनस में आर ओ क्यू कोण आर ओ क्यू, ये चीज हो गया ना। अब इसके बाद से देखिए यहां पर दो चीजें हमने निकाल रखी थी कि दो कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है ना। अब इसका यूज हम यहां पर करेंगे, देखिए कितना बेहतरीन, कोण आर ओ क्यू बराबर है आर ओ पी के, जो कि दोनों क्या थे 90-90 डिग्री के थे। तो यहां लिख देंगे कि तथा कोण आर ओ क्यू बराबर है आर ओ पी के, कोण आर ओ पी के, ये बात दिया है, यहां लिख देंगे कि दिया है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, तो जहां पर ये वाला चीज लिखा हो वहां पर हम ये वाला चीज पुट कर सकते हैं, ठीक। तो यहां पर हम पुट करेंगे, देखिए 2 आर ओ एस लिख देंगे कि 2 कोण आर ओ एस बराबर में आर ओ पी
तो आर ओ पी की जगह पे ये वाला चीज हम पुट कर सकते थे, यहाँ पर पुट कर देंगे कोण आर ओ पी की जगह पे आर ओ क्यू कर देते हैं, आर ओ क्यू। अब यहाँ पर माइनस का पी ओ एस, माइनस का कोण पी ओ एस, उसके बाद से प्लस में एस ओ क्यू, प्लस में कोण एस ओ क्यू, उसके बाद से माइनस में आर ओ क्यू, माइनस में आर ओ क्यू। ठीक है, अब इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 कोण आर ओ एस बराबर में, यहाँ पर प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, माइनस वाला ये बाद में लिख लेते हैं, कोण एस ओ क्यू माइनस में कोण पी ओ एस, दो को इधर भेज देते हैं, तो कोण आर ओ एस बराबर में दो गुणा करने रह जाएगा, भाग करने लगेगा, तो ये हो जाएगा कोण एस ओ क्यू माइनस में कोण पी ओ एस और बटे में हो जाएगा 2। इसी चीज को, यही आंसर हो गया। ठीक है, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण आर ओ एस बराबर में 1 बटे में 2 और कोण एस ओ क्यू माइनस में कोण पी ओ एस, और ये सिंपल ये आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज हमें सिद्ध करनी थी, हो गया ना इजली। अगला लास्ट क्वेश्चन बचे उसको देखिए। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है लास्ट, ठीक है 6 नंबर है। इसमें कह रहा है कि यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है, ठीक है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। ठीक, दी हुई सूचना से एक आकृति खींची कि यदि वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले एक 64 डिग्री का हम कोण बना लेंगे, जैसे भी आप चाहें बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने एक 64 डिग्री का हमने कोण खींच लिया ये। ठीक है, इसका मान है 64 डिग्री। ठीक, एक्स वाई और जेड, वाई यहाँ पर क्या है बीच में है। ठीक, तो इसको हम मान लेते हैं एक्स और ये बीच में हम मान लेते हैं वाई और ये हो जाएगा जेड। ठीक है, तो बीच में था तो ये हमने मान लिया। बनाने का नियम ये होता है, ठीक है ना, कैसे हम खींच लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है, तो एक्स और वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया, तो एक बढ़ा करके और यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं पी तक बढ़ गया, बढ़ाया गया। उसके बाद से कह रहा है कि दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। ठीक है, एक किरण है वाई और क्यू जो कि जेड वाई पी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो कहां पर है जेड वाई और पी, इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन? वाई और क्यू, वाई और क्यू। तो यहां से हम खींच लेते हैं ये वाई, तो ये यहाँ पर ये वाई है और यहाँ पर खींच लेते हैं ये क्यू है। ठीक है, अब ये कोण और इधर का ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। ठीक है, अब इसके बाद से क्या कहता है, तो एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई और कौन है क्यू, ये वाला। ठीक है, एक्स वाई क्यू ये पूरे का मान हमें बताना है और उसके बाद से क्यू वाई पी, तो कहां पर है क्यू वाई और पी, क्यू वाई पी और इस पूरे का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक पहले एक लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से, अगर हम मिला देते हैं एक और इसका कुछ नाम देते हैं, मान लेते हैं कि एम नाम देते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब ये वाला एक लाइन हो गया है। ठीक है, अब इस तरीके से अगर कोई रेखा हो और यहाँ पर एक बिंदु है तो ये पूरा 180 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला आपका पूरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। तो अब देखिए ये इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर एम वाई और एक्स ये वाला और प्लस में ये कोण, ये दोनों कोण मिलकर के 180 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, सिंपल आपको लिखना है हल और लिखेंगे दिया है क्या दिया है कि कोण एक्स वाई जेड बराबर में 64 डिग्री। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। उसके बाद से और कुछ इसमें दिया हुआ है, बस इतना लिख लीजिए बहुत है। ठीक है, 64 डिग्री है। उसके बाद से ज्ञात करना है, हालांकि दिया है तो बहुत सारा चीज लिख सकते हैं। ठीक है, हम शॉर्टकट में कर दे रहे हैं। उसके बाद से ज्ञात कर क्या करना है कि कोण एक्स वाई क्यू और दूसरा प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, उसके बाद से ये थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा किया है रचना, तो यहाँ लिख देंगे रचना में हमने क्या किया है, हमने क्या कर दिया है कि जेड और वाई को, रेखा जेड वाई को एम तक बढ़ा दिया है। ठीक है, रेखा जेड वाई को
m तक बढ़ाया, बस ये एकदम ठीक है। अब यहाँ पर उपपत्ति डाल देंगे, उपपत्ति। अब यहां से हल करना शुरू कर देंगे। तो चलिए देखिए इसमें m y और x, कोण m y x प्लस में x y और z, कोण x y और z बराबर में 180 डिग्री। ठीक है वाला 180 डिग्री हो जाएगा ना पूरा। तो यहां लिख देंगे रचना से, रचना से। अब इसके पास ये कर देंगे, तो ये वाला मान यहाँ पर रख देते हैं एक्स वाई जेड का, तो इसका मान निकल जाएगा कोण एम वाई एक्स प्लस में इसका मान है 64 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। इसको हम इसमें से घटा देंगे, तो कोण एम वाई एक्स बराबर में 180 माइनस का ये हो जाएगा 64। तो कोण एम वाई एक्स बराबर में इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, 116 हो जाएगा ये चीज। ठीक है ना। तो इसका मान कितना निकला, एम वाई एक्स, इसका मान निकला हमारा 116। ठीक। और हम आपको एक चीज बताए थे कि अगर इस तरीके से दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। उस तरीके से ये रेखा इस रेखा को अगर काट रही है तो ये पूरा ये वाला जो कोण है इस पूरे कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 116 डिग्री, तो ये भी आपका 116 डिग्री है। ठीक। अब ये जो वाई क्यू है ये इस पूरे को 2 बराबर भागों में बांट दे रहा है, तो 116 का आधा कितना हो जाएगा, 58। तो ये भी आपका 58 डिग्री, ये भी आपका 58 डिग्री। क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, और उसके बाद से ये वाला रेखा और ये वाला रेखा काट रहे हैं तो ये 64 है, तो ये भी आपका 64 हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि कोण एम वाई एक्स, कोण एम वाई एक्स बराबर हो जाएगा कोण पी वाई और जेड, पी वाई और जेड के। ठीक है। तब अगर एम वाई एक्स आपका 116 डिग्री है तो पी वाई जेड भी आपका, तब कोण पी वाई जेड भी, ये भी आपका 116 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। इतना हो गया क्लियर। अब इसके बाद से हमें क्या बताना है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू बताना है। तो एक्स वाई और क्यू, ये 64 है, ये वाला 58 है, तो यहाँ पर हम बता देंगे कि तथा कोण एक्स वाई क्यू बराबर में कोण एक्स वाई जेड प्लस में जेड वाई क्यू, तो ये हो जाएगा 64 प्लस में 58। तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12 का 2, 5 6 5 11, 1 12, ये आपका एक आंसर निकल गया। ठीक है ना। उसके बाद से क्यू वाई पी का मान बताना है, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी। ठीक है। प्रतिवर्ती क्यू वाई, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर में कहां पर है क्यू वाई पी, तो क्यू वाई और पी ये वाला कोण, प्रतिवर्ती मतलब ये कोण ये कोण ये और ये सब बताना है। ठीक है। तो लिख लेंगे कि एम वाई पी, कोण एम वाई पी प्लस में एम वाई एक्स, कोण एम वाई एक्स प्लस में एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड प्लस में जेड वाई क्यू, कोण जेड वाई क्यू। अब सबका मान रख देते हैं। तो एम वाई पी कितना है, एम वाई पी 64 है, और एम वाई एक्स कितना है, 116 है, और फिर ये 64 है, एक्स वाई जेड 64 है, फिर जेड वाई क्यू 58 है ये। ठीक है। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो 302 आएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा। ठीक। तो इस तरीके से आपका पूरा ये खत्म हो गया। तो उम्मीद है कि आपको इजीली सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है। और इसमें आपको जहां पर भी आपको सब क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसको हम आपको डिटेल में बताएंगे किसी और पार्ट में। ठीक है ना।